हमेशा वहाँ पे 6 महीने का राशन जो है वो डंप करता है इन एडवांस, जिसमें एक तो चावल आ गया, फिर हमारा उसमें आटा भी रहता है, शुगर भी मार्च तक वहाँ पे हमने पहुँचाई है। जून तक कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं। तो थंब इम्प्रेशन जैसे बेनिफिशियरी करता है, उसमें पीओएस डिवाइस में उसकी सारी डिटेल्स जो है, राशन कार्ड नंबर हो गया। कोई बंदा जो है बाहर रहा होगा 1-2 साल से, जो यहाँ नहीं आया, तो उसको चाहिए सबसे पहले अपना जो है आधार कार्ड, अपनी फैमिली का आधार कार्ड जो है फौरन टीएसओ ऑफिस में ले जाना और वहाँ हम उसको सीड करके नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो निकाला हुआ है। सपोज कोई ऐसा बेनिफिशियरी है जिसका थंब इम्प्रेशन नहीं आ रहा है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में, उसके लिए एक नॉमिनेशन फॉर्म है, वो सिंपली उसको हमें देना है, वरना उसको फ्यूचर में जो है और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम बिना आधार के कोई भी चावल नहीं देते और ना ही हमें जो है सरकार ऊपर से अलॉटमेंट जो है करती है बिना आधार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर तामिल इरशाद से आपको बताएं कि जहां बर्फबारी की बात हुई थी, लेकिन आज बर्फबारी देखने को मिली है। हालांकि करारे की ठंड थी, लेकिन उससे आज राहत मिल गई। बर्फबारी देखने को मिली है वादी कश्मीर के सरहदी कस्बा कुपवाड़ा में भी, और सरहदी कस्बा कुपवाड़ा के कुछ ऐसे इलाके हैं जो कटे रहते हैं, करीबन 3 महीने 4 महीने वो एरिया कट रहते हैं मेन टाउन से। आज हमारे साथ है एडी फूड कुपवाड़ा, जिनसे जानकारी लेंगे कि क्या इन 4 महीने या 5 महीने उनके पास क्या राशन वहाँ पे होता है। अगर गैस की बात करें, क्या उनके पास गैस पहुँचाया गया है। आप मुझे बता दीजिए सबसे पहले टंगदार और इन इलाकों की, क्योंकि ये इलाके भी कटे रहते हैं 4 महीने, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए। देखिए, हमारी कुपवाड़ा में मेन बॉर्डर्स हैं, जिसमें हमारा करना सेक्टर आता है, हमारा कैरन आता है और मुदसल आता है। उसके साथ साथ जुमगंड हमारा आता है, बुडनमर, जिसे आप जानते हैं। तो फूड डिपार्टमेंट जो है हमेशा वहाँ पे 6 महीने का राशन जो है वो डंप करता है इन एडवांस, जिसमें एक तो चावल आ गया, फिर हमारा उसमें आटा भी रहता है, शुगर भी मार्च तक वहाँ पे हमने पहुँचाई है। इसके साथ साथ केरोसिन और एलपीजी, ये सारी चीज़ें जो है जो हमारा मेन बॉर्डर्स हैं, इन पे ये डंप है। तो ये कम से कम इनको जून तक कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं। तो अगर हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग हमें कॉल्स कर रहे हैं, आधार को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही है, हमें राशन नहीं मिल रहा है, मुंशी जी इनकार कर रहे हैं, वो सब चीज़ें क्या है। देखें, ये आपको जैसे मालूम है कि ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, इसमें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए एक डिवाइस जो है वो हर स्टोर कीपर को दिया गया है, जिसको हम पीओएस डिवाइस के नाम से जानते हैं, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, जिसमें आधार कार्ड का जो है उसका नंबर जो है वो लिंक किया गया है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के साथ। तो थंब इम्प्रेशन जैसे बेनिफिशियरी करता है, उसमें पीओएस डिवाइस में उसकी सारी डिटेल्स जो है, राशन कार्ड नंबर हो गया, इस फैमिली में कितने सोल्स हैं, कितने लोग रह रहे हैं और कितनी क्वांटिटी इनकी बनती है, मंथली कोटा फूड ग्रेन्स का, वो सब उसमें फीड है। तो जैसे ही थंब इम्प्रेशन होता है, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली एक स्लिप जनरेट होती है, जिसमें दिखाया गया है कि मंथली कोटा इस बेनिफिशियरी का कितना है, और उसी हिसाब से राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। और वही डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा डिपार्टमेंट काउंट करता है। गोया कि जो बंदा इन चीज़ के साथ अभी तक लिंक नहीं है किसी वजह से, हालांकि हमारा इस वक्त मैं आपको बताऊं, हमारा एएवाई और हमारा साथ में पीएचएच, जिसको आप बीपीएल बोलते हैं, वो हम मेंबर और राशन कार्ड होल्डर, ये 2 कैटेगरीज होती हैं। एक तो हेड ऑफ द फैमिली जिसको कहते हैं, उन पे भी हमने 100% आधार सीडिंग की है, और फिर मेंबर्स पे जो उनके एक राशन कार्ड में मेंबर्स हैं, वो भी हम 100% जो है अचीवमेंट हमने की हुई है। प्रोसेस क्या है, तो अभी तक हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। अब कोई बंदा जो है बाहर रहा होगा 1-2 साल से, जो यहाँ नहीं आया, तो उसको चाहिए सबसे पहले अपना जो है आधार कार्ड, अपनी फैमिली का आधार कार्ड जो है फौरन टीएसओ ऑफिस में ले जाना और वहाँ हम उसको सीड करके लिंक कर देंगे। वो इसलिए कि बहुत सारे लोग जो थे, जैसे ब्लाइंड लोग थे, हमारे पास ऐसे भी ओल्ड एजेड जो है बेनिफिशियरीज हैं, जिनका भी नहीं थंब इम्प्रेशन जिनका जो है वो रीड नहीं होता है पीओएस डिवाइस पे। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इसके लिए थोड़ी सी कंसिडरेशन डिपार्टमेंट ने दी थी, लेकिन उसका भी सोल्यूशन अब डिपार्टमेंट ने दिया है। एक नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो निकाला हुआ है। सपोज कोई ऐसा बेनिफिशियरी है जिसका थंब इम्प्रेशन नहीं आ रहा है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में,
उसके लिए एक नॉमिनेशन फॉर्म है, वो सिंपली उसको हमें देना है भर के, और वो अपना नॉमिनी अपने बेटे को या फैमिली में किसी को भी रख सकता है और राशन जो है वो उसके बदले में ले सकता है। चलिए, ऐसे भी कई लोग होते हैं जिनका मतलब चूल्हा हुआ है लेकिन उनके पास राशन कार्ड्स नहीं है, ना PHH में है, ना वो AY के ज़ुमरे में आते हैं, ना APL के ज़ुमरे में आते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ है? प्लीज जो है बढ़ गई है, जो हमारा एक्चुअली जो नफ्सा जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की अलॉटमेंट जो हुई थी वो लास्ट जो सेंसस था उसके हिसाब से हुई थी। तो 9-10 साल तब से हो चुके हैं। बहुत सारी बच्चों की शादियां होगी, बहुत फैमिली बाइफरकेट्स होगी। अभी तक जो है देखें, हम उसी 2010 का सेंसस है, हम उसी पे चल रहे हैं। तो होपफुली डिपार्टमेंट जल्दी ही जो नया सेंसस, तो बाकी जो है वो खुदा के भरोसे चल रहे हैं। नहीं ऐसा उनको नहीं राशन है, नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। नहीं, अगर आधार सेटिंग हो गए तो उनको राशन मिल ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है। देखिए नेचुरली कोई भी लड़का उस टाइम में जो पैदा हुआ था 2010 में मौजूद था, वो इनलिस्ट ऑलरेडी राशन कार्ड में हुआ। तो जिसके साथ शादी करेगा नेचुरली वो भी 2010 में कहीं ना कहीं इनलिस्ट हुई होगी। उनके तो बच्चे होंगे, 9 साल का बच्चा होगा, वो बच्चों तो का एक हमारे पास एक स्पेसिफिक एक जो है नंबर आया है, उस हिसाब से ही हमें BPL और AY हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को हम PHH और ये AY जो है वो दे दें। तो जो मोस्ट डिजर्विंग है, और इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो कंसर्नेट तहसीलदार होता है वो नफ्सा एक्ट के तहत वो उसका चेयरमैन होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तहसीलदार साहब की है, जो कंसर्नेट तहसीलदार साहब हैं वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन जो है जेन्युइन बेनिफिशियरी है, वो वहीं से रिकमेंड करके देते हैं और हम यहाँ से अलॉटमेंट करते हैं। बदकिस्मती से कुछ लोगों का आधार रिजेक्ट हुआ था और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन उन लोगों के लिए भी आज AD फूड ने कहा तामिल इरशाद मल्टीमीडिया पे, उन लोगों के लिए ये कहा गया है कि आप कुपवाड़ा आधार सेंटर पे आ जाइए और चेक कीजिए। अगर आपका आधार रिजेक्ट हुआ है तो दोबारा से इनरोल करने की कोशिश कीजिए। कैमरा पर्सन शाहिद, वीडियो जर्नलिस्ट लतीफ़ के साथ मैं शराफत मंजूर, कुपवाड़ा।